हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 में हुई थी, उसमें किस शिफ्ट को मिलेगा बोनस अंक, कितने नंबर का मिलेगा, कितने अंक मिलेंगे आपको, क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, क्या लेवल 1 में मिलेगा बोनस अंक, और लेवल 2 की बात भी करने वाले हैं कि लेवल 2 को कितना बोनस अंक मिलेगा, कब तक होगा रिजल्ट जारी, रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं हम लास्ट तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये रीट की ही अपडेट है। आंसर की जारी 31 मार्च तक कर सकते हैं आपत्ति, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि आप 31 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न पर आपको डाउट है तो आप 31 मार्च तक उसका आपत्ति दर्ज कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसको कितने बोनस अंक मिलने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। इसमें कहा है कि 5 प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं और 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने हैं, यानी कि 7 सवाल ऐसे हैं जिस पर 2 विकल्प यानी जो होते हैं ना, इसमें किसी में ए और किसी में बी मान लिया, ऐसे ऑप्शन है 7 हमारे। और 5 प्रश्न जो मिलेंगे आपको बोनस अंक में मिलने वाले हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किसको कौन से शिफ्ट में कितने अंक मिलने वाले हैं। तो अब ये मत सोचना कि 5 प्रश्न बोनस के आपको ही मिलने वाले हैं। तो 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्टों में अलग अलग बोनस अंक मिलने वाले। तीनों को मिलाकर ही ये 5 बोनस अंक हैं। और ये जो 7 जो दिए गए हैं, 7 सवालों के 2 विकल्प, ये भी तीनों शिफ्टों को मिलाकर ही माने जा गए हैं, एक शिफ्ट के लिए नहीं है ये। अब मैं बताती हूँ आगे, आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि कितने अंक गलत हैं, कितने पर ए और बी का ऑप्शन है और कितने बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये है लेवल 1। जिसने भी लेवल 1 दिया है उसकी ये आंसर की PDF है। इसमें दिखाने वाली हूँ कि बोनस अंक कहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मैं पहले चलती हूँ CDP, पहले वाला CDP ही है इसमें, और साइड में देखते जाइए। CDP में हमारा कोई बोनस अंक नहीं है। इसमें देखते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी में, इसमें भी कोई अंक बोनस नहीं है। इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या है बोनस अंक, तो इधर और इधर कहीं भी नहीं है बोनस अंक। अब आते हैं लैंग्वेज 1 में, जिसकी पंजाबी भाषा है, भाषा दी गई है जो 31 से 60 तक नंबर संख्या तक है। इसमें हमारा बोनस अंक जो दिया हुआ है, एक बोनस अंक दिया हुआ है। जिसके पास भी लैंग्वेज 1 में पंजाबी भाषा रही है उसको एक बोनस अंक मिलने वाला है। और देखते हैं किसमें बोनस अंक मिलेगा आपको। अब आगे देखते हैं, इसमें बोनस अंक नहीं है। और इसमें भी आपको दिखा देती हूँ ये कौन सी लैंग्वेज है। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। सेकंड लैंग्वेज जिसके पास संस्कृत है उसको बोनस अंक मिलने वाला है। ये देखिए ऊपर ये वाला ए, यहाँ पे मैंने निशान लगा हुआ है कि ये संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में नंबर मिलने वाला है। और नीचे मैंने बोनस भी दिखाया आपको। ये बोनस अंक तो सभी को मिलेगा। जिसके पास लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, उसको ये अंक मिलने वाले हैं। अब मैं देखती हूँ और आगे क्या है इसमें, और तो इसमें है नहीं, और नहीं, ये सेकंड शिफ्ट आ गई तो वही लौट के आ गया। तो इसमें अब और बोनस अंक नहीं है। अब मैं आगे बात करती हूँ कि लाइन से कि फर्स्ट शिफ्ट में कितना है, सेकंड शिफ्ट में कितना है, थर्ड शिफ्ट में कितना है। अब मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं इस पर भी। वहाँ पर मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाए हैं। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि शिफ्ट को कितने मिल सकते हैं। मैं पहले बात करती हूँ कि लेवल 1 शिफ्ट 1 जो पहली शिफ्ट हुई थी, जो हमारी 27 में जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितने मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ पंजाबी लैंग्वेज की। पंजाबी जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज तीनों, लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें से हमें एक चॉइस करनी होती है कि बहुत से के पास, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में अगर किसी के पास पंजाबी भाषा है तो उसको ये बोनस अंक 1 नंबर मिलने वाला है। अब मैं बात करूं आगे कि अगर किसी के पास सेकंड लैंग्वेज अगर संस्कृत है तो 1 नंबर उसको भी मिलने वाला है। यह नंबर सभी को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इस पर कि अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज में इन दोनों में से कोई सी नहीं है तो ये वाली तो होगी ही, ये वाली तो होगी। तो अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश है तो ए और बी ऑप्शन दे रखा है, उसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था। तो ए और सी के साथ जिसने भी
जिसने भी लगाया होगा उसको एक अंक मिलने वाला है। अब मैं बात करती हूँ नीचे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सभी को बोनस अंक मिलने वाला है, 1 नंबर तो सभी का होगा, चाहे कोई भी ऑप्शन लगाया हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें मैथ में मिलने वाला है आपको अंक, और आपको इन तीनों लैंग्वेज में आपने जो भी भाषा ली हो उसमें से मिल जाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ इन तीनों में से, ये सेकंड लैंग्वेज हैं, तीनों ही सेकंड लैंग्वेज हैं, तो इनमें से 1 नंबर तो आपको मिलने वाला है। अगर तीनों में से एक चॉइस होगी तो 1 मिल जाएगा, और मैथ का जो है वो तो सभी के पास मैथ ही होता है, तो 1 नंबर इसी का मिलने वाला है। तो लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 1, यानी कि जो शिफ्ट है वो 1 की बात करूँ और लेवल 1 की, तो आपको 2 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। आपका ऐसा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट जो शिफ्ट हुई थी वो DLED वाले यानी BTC वालों के लिए हुई थी। इसकी एक ही लेवल 1 एक ही बना था, और जो पेपर 2 जो हुआ था वो 2 शिफ्टों में हुआ था, तो इसमें ज़्यादा बोनस नहीं मिलने वाला, आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब मैं बात करती हूँ सेकंड शिफ्ट की। अब चलती है आपकी सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में कितने मिलने वाले हैं, तो मैं CDP की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन एक ऐसे हैं जिसका A और C ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा जो क्वेश्चन है और A और B ऑप्शन है उसके 2। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया भी था PDF में, और इस पे हमारे दो क्वेश्चंस 2 नंबर मिलने वाले हैं इन क्वेश्चंस पर आपको। और मैं बात करती हूँ दूसरी की फर्स्ट लैंग्वेज में अगर किसी के पास इंग्लिश है तो उसको बोनस अंक मिलने वाला है। तो ये नंबर तो सभी को मिलने वाले हैं। अगर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश है तो आपको नंबर मिलने वाले 3, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं बोनस के इसमें। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड शिफ्ट की, ये है लेवल 2 और थर्ड शिफ्ट। इसमें बात करती हूँ CDP में हमारे एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा A और D दे रहा है, यानी कि 1 नंबर इस पे मिल जाएगा आपको। फर्स्ट लैंग्वेज में अगर किसी के पास इंग्लिश है तो आपको A और B ऑप्शन में से अगर किसी ने चूज़ किया है तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और सेकंड लैंग्वेज में 2 बोनस आ रहे हैं। अगर किसी के पास सेकंड लैंग्वेज है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, इसमें ये बताया गया है। तो आपको मैं टोटल नंबर की बात करूं तो देखो, अगर किसी के पास फर्स्ट में इंग्लिश है तो वो सेकंड में नहीं होगी, अगर किसी के पास सेकंड में इंग्लिश है तो फर्स्ट में नहीं होगी, या फिर हिंदी होगी, हिंदी 1 करनी होती है, तो आपको 2 अंक तो इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें से और इसमें से तो 1 ही होगा तब भी, तो 2 नंबर आपको बोनस के इसी में मिलने वाले हैं। तो तभी तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 नंबर बोनस के मिलने वाले हैं, और 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम A और C का है। A और C को इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 7 क्वेश्चन अगर उर्दू वगैरह को लगाए जाए, पंजाबी भाषा, अन्य भाषा को लगाए जाए तो 7 नंबर उस तरीका से बैठते हैं, नहीं तो हमारी शिफ्ट में अलग अलग इतने भी ही बोनस मिलते हैं, और इतने ही आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जिसमें A और D ऐसे करके मिल रहे हैं आपको। तो यही है आपके, मैंने बता दिया है आपको कितने नंबर किस शिफ्ट में मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।